आप लोगों में से जिसको फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में किसी को कोई इशू है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। ग्रुप में नहीं करना, ग्रुप के अलावा मैसेज करना है, या चलें बेशक ग्रुप में भी कर दें, ठीक है। मैसेज करके खाली ये बता दें आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। उनके लिए फिर जिन जिन को इशू होगा उनके लिए मैं अलग से एक स्केड्यूल मीटिंग जो है वो एक स्केड्यूल करके उनको इन्फॉर्म कर दूंगा, और फिर उनके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो वहाँ पर वो मुझसे इंटरेक्ट कर सकते होंगे, ठीक है। तो यू हैव टू मैसेज मी दैट यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन regarding the first lecture or the second lecture, and then we will be able to schedule a meeting for that purpose. टाइम ऊपर हो गया है, हम लोग अपनी जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड लेक्चर है, उसी चैप्टर को, चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं रैंडमली टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, तो आपने जो टॉपिक कवर होता जाए उससे आपने मार्कअप कर लेना है, ठीक है। नंबर सेकंड कि मैं बुक, क्योंकि ऑनलाइन बुक से आपको उस तरह से जिस तरह क्लास में हम लोग रीडिंग करके पढ़ते हैं उस तरह से नहीं कर सकता, मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, तो आपने जो है टॉपिक को अच्छी तरह से रीड करना है, और उसके बाद अगर उसमें कोई इशू है तो आपने मुझे बता देना है कि जी ये वाली हमें ये वाली चीज़ आपने नहीं बताई या एक्सप्लेन नहीं की, तो उससे रिलेटेड आप मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है वो सेंड कर दें, या जब हमारा जो हम मीटिंग स्केड्यूल करेंगे जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वहाँ पर आप उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और फिर मैं वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आपने जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स को बुक से अच्छी तरह से रीड करना है। कुछ चीज़ें जिनमें मैंने कंपैरिजन बताया, हैकर एंड क्रैकर का कंपैरिजन, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का क्वेश्चन का जो टॉपिक था, ये क्वेश्चंस हर दफ़ा आते हैं, ठीक है। जो चीज़ मैंने स्लाइड्स के अंदर बनाई है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो जो स्लाइड्स हैं उनको आपने अच्छे से, उनमें जो भी डेफिनेशंस हैं, उनमें जो भी कंपैरिजन्स हैं, जो भी एग्जांपल्स हैं, जो आपको टाइप्स वगैरह बताई हुई है, जो भी चीज़ बताई हुई है उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। बेसिकली यही आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। बाकी जो उसकी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको वैसे भी करवा रहा हूँ, उसको आपने बुक से भी रीड करना है, और अगर उसमें कोई इशू है तो वो आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड क्रैकर है और डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये तकरीबन हर दफ़ा पेपर के अंदर आते हैं। मैंने आपको अभी से बता दिया, आपके पास वो स्लाइड्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। मैं स्लाइड सेंड भी कर दूंगा, तो आपने जो है वो उसके अलावा मैं नोट्स भी सेंड करूंगा ग्रुप में, ठीक है। लेकिन मुझसे कोई भी किसी भी चीज़ के लिए जो है वो पूछेगा नहीं या बोलेगा नहीं कि नोट सेंड कर दें, होमवर्क सेंड कर दें, लिंक सेंड कर दें, ठीक है। हर चीज़ जो भी होगी, मैं जब जो टाइम होगा, जो चीज़ जब रेडी होगी, जब उसके लिए प्लान किया हुआ है, जब वो स्केड्यूल्ड है, उसी टाइम पे वो होगी। तो किसी ने ग्रुप के अंदर अनोइंग मैसेजेस नहीं सेंड करने कि जी ये काम कर दें, ये काम कर दें, ठीक है। हर काम मैं अपनी मर्जी से और जो स्कूल से जो इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं उसी को फॉलो करते हुए करूँगा, सही है। अब हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर सिक्योरिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, थ्रेट्स, उसके अलावा हमने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन और साइबर क्राइम, ये कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। अब हमारा जो सबसे बड़ा जो उसके अंदर जो थ्रेट था हम वो डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो सबसे बड़ा जो हमारा थ्रेट है वो है कंप्यूटर मालवेयर। व्हाट इज अ मालवेयर? मालवेयर इज बेसिकली नोन एज अ मलिशियस सॉफ्टवेयर। बेसिकली आपको पता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करता है, सिर्फ कोड्स को अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 को, ठीक है। और उसके अंदर हम जो भी आपकी जो भी एप्लीकेशन चल रही होती हैं, जैसे इस वक्त जूम एप्लीकेशन है, या आपकी जो विंडोज़ है, या आप कोई भी गेम प्ले करते हैं, कोई भी चीज़ जो भी आप कंप्यूटर के अंदर रन करें, वो हर चीज़ एक कोड के ऊपर चल रही होती है, एक प्रोग्राम होता है। नहीं तो कंप्यूटर कुछ भी अंडरस्टैंड खुद से कंप्यूटर कुछ भी नहीं करता। वो तो पीसेज है ना, मेटल के या सिलिकॉन के या दूसरी तीसरी मटेरियल्स के पीसेज हैं, वो क्या खुद से कर सकते हैं। आपने उसको वो कोड प्रोवाइड करना है, वो कोड एग्जीक्यूट होता है तो कंप्यूटर को पता चलता है कि मैंने ये टास्क परफॉर्म करना है। सो बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो जिसका काम जो है वो
आपको बेनिफिट करना नहीं है, जिसका काम आपको नुकसान पहुंचाना है, दैट सॉफ्टवेयर इज बेसिकली नोन एज अ मालवेयर। ठीक है, मालवेयर इज अ शॉर्ट फॉर्म इज शॉर्ट फॉर मलिशियस सॉफ्टवेयर। मलिशियस सॉफ्टवेयर मीन्स जिसने आपको बेनिफिट नहीं करना बल्कि इसने आपको नुकसान पहुंचाना है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू इनफिल्ट्रेट एंड डैमेज कंप्यूटर्स विदाउट द यूजर्स कंसेंट। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया जाता है जो कि आपके कंप्यूटर्स के अंदर एंटर होते हैं नेटवर्क के थ्रू, यूएसबीज के थ्रू। हम जाके आगे देखेंगे कि मालवेयर कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर होने के बाद आपकी फाइल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी मर्ज़ी के बगैर एग्जीक्यूशन होगी इसकी। ठीक है, और आपका जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल है वो इसी के पास होगा। Malware is the general term covering all the different types of threats to your computer safety, such as viruses, spyware, worms, trojans, rootkits, and so on. मालवेयर एक जनरल टर्म है जो हम लेकिन अपनी जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें वायरस को एक जनरल टर्म देते हैं, लेकिन बेसिकली वायरस जो है वो मालवेयर की एक टाइप है। ठीक है, मालवेयर बेसिकली वो सारा एक सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका काम आपको बेनिफिट करना नहीं बल्कि आपको नुकसान पहुंचाना है, दैट इज नोन एज मालवेयर। और फिर उसकी हम आगे टाइप्स देखेंगे। उसकी टाइप्स के अंदर आता है कंप्यूटर वायरसेस, वर्म्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स, और फिर आगे स्पैम वगैरह भी, वो भी सारा इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले वायरसेस एंड वर्म्स। वायरसेस एंड वर्म्स आपकी बुक के अंदर जो है वो थोड़ा डिटेल में मेंशन है, मैंने उसको बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट जो है वो किया है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन सारी चीज़ें करूँगा। व्हाट इज़ अ वायरस? A virus infects legitimate software, and when this software is used by the computer owner, it spreads the virus. So viruses need you to act before they can spread. वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाए, जब तक आप उसको खुद से एग्जीक्यूट, फॉर एग्जांपल आपने यूएसबी के अंदर वायरस आ गया, आपने यूएसबी अपनी किसी और कंप्यूटर के अंदर लगाई थी, वो कंप्यूटर इन्फेक्टेड था, वहां से जो आपने फाइल ट्रांसफर की उस यूएसबी के अंदर आपकी वायरस आ गया। अब जब आप वो यूएसबी अपने कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे, जब तक आप यूएसबी को ओपन नहीं करते, उस फाइल को ओपन नहीं करते, आपका कंप्यूटर सेफ है। लेकिन जैसे ही आप वो फाइल ओपन करेंगे तो फिर आपके कंप्यूटर के अंदर जो बाकी सारी फाइल्स है वो भी इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि वो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो जिस भी पर्पस के लिए बना हुआ है उसने आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन, वो अभी हम सारे सिम्टम्स वगैरह हर चीज़ स्टडी करेंगे। तो फिर वो वायरस एक दफ़ा एक्टिवेट, मतलब क्या है कि वायरस जो है वो उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक आप उसकी फाइल को ओपन ना करें। अगर आपने फाइल को ओपन नहीं किया, बेशक आपकी यूएसबी में वायरस है, आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस की फाइल पड़ी हुई है, लेकिन आपने अभी तक वो फाइल ओपन नहीं की, जब तक वो फाइल ओपन नहीं की आपका कंप्यूटर सेफ है। वंस यू हैव ओपन दैट फाइल that is containing virus, then the virus will be activated and it will start doing what it is designed for. वर्म्स बेसिकली वायरस की ही टाइप है, लेकिन इसको इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आप फाइल ओपन करते हैं या नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यूएसबी जैसी आपने कनेक्ट की, अभी तक आपने यूएसबी ओपन नहीं की थी, अभी तक कोई फाइल ओपन नहीं की, लेकिन आपका कंप्यूटर फौरन इन्फेक्टेड हो गया, इट इज़ नोन एज वर्म्स। ठीक है, ये वायरस की ही या मालवेयर की ही एक टाइप है बेसिकली। दोनों में डिफरेंस क्या है? वायरस के लिए फाइल को ओपन करना पड़ता है उसकी एक्टिवेशन के लिए, वर्म्स के लिए यूज़र की जो है उस फाइल को ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जो है जैसे ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है वो फ़ौरन खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और अपना काम जो है वो शुरू कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर वर्म्स ऑन द अदर हैंड स्प्रेड विदाउट यूज़र एक्शन, यूजुअली ओवर अ नेटवर्क। और ज़्यादातर जो वर्म्स होते हैं वो नेटवर्क के ऊपर स्प्रेड होते हैं, मतलब आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया, अगर उस नेटवर्क के ऊपर आपने जहाँ से भी, जिस सर्वर के साथ भी आप कनेक्टेड हैं, अगर उसके साथ कोई वायरस है, मींस कोई वर्म है, तो वो फ़ौरन आपके कंप्यूटर में भी आ जाएगा, और भी जितने कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्टेड हैं, जितनी भी डिवाइसेस आपकी उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, वो उनमें फ़ौरन से स्प्रेड हो जाएगा और वो फिर खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट करता रहेगा। Both viruses and worms can carry a so-called payload malicious code designed to do डैमेज। बेसिकली वायरस से क्या होता है, जब आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में वायरस आ जाता है, ठीक है, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, मोबाइल फ़ोन स्लो हो जाता है, प्रोग्राम्स ओपन नहीं होते, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप एप्लीकेशन कोई ओपन करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर या गेम वगैरह ओपन करते हैं, वो क्रैश हो जाती है, खुद ही ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है, कंप्यूटर रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फिर बहुत सारे, वो अभी हम सिम्टम्स डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वायरस क्या होता है कि वो आपकी सारी जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या है? आपका प्रोसेसर, आपकी रैम। ठीक है, बेसिकली ये दो चीज़ें हैं ना जो हम हमारे कंप्यूटर को रन कर रही होती हैं। सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट कंट्रोल्स एंड परफॉर्म्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली वो आपकी जो
जो रैम है और जो आपका प्रोसेसर है वो सारा का सारा वायरस ऑक्यूपाई कर लेता है और वो अपना जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है या जिस भी काम के लिए बना है वो काम करता रहता है और आपके प्रोग्राम्स को इतनी स्पेस नहीं मिलती कि वो रन हो। उसकी वजह से आपको अपना लगता है कि कंप्यूटर स्लो डाउन हो गया है, ठीक है, या वो वायरस अगर डिज़ाइन हुआ है कि वो बार बार आपके कंप्यूटर को जो है रीस्टार्ट करे, आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, वो दूसरी एप्लीकेशंस को क्रैश करेगा, ठीक है, तो उससे जो है आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा लैग होगी। और अगर वो मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपकी कुछ ऐसा कोड जो है वो रन कर दे, एग्जीक्यूट कर दे, उससे आपकी जो रैम है या जो आपका प्रोसेसर है या हार्ड डिस्क है वो ख़राब भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर स्पाई स्पाई आप सबको पता है, ये मूवीज़ वगैरह के अंदर भी देखा होगा, स्पाई मीन्स जासूस, ठीक है। स्पाईवेयर इज़ अ मालवेयर दैट इज़ यूज्ड इन malicious attacks like identity theft, phishing and social engineering. Threats designed to steal money from unknown computer users, businesses and banks. Spyware is a program placed on a computer without the user's knowledge that securely collects information about the user, basically monitors users' activity, फॉर एग्जाम्पल की लॉगर्स। स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर की ऐसी टाइप है जिसका पर्पस क्या होता है कि उसने आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना है। आप कंप्यूटर के ऊपर कौन सी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, कौन सी गेम खेल रहे हैं, कौन सी की प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो आपकी नोट करता है। और उसके बाद अगर आपने कभी सोचा हो, देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, आप इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आप दराज की एप्लीकेशन ओपन करते हैं और वहाँ पर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल फ़ोन सर्च करते हैं, ठीक है, दराज डॉट पी के ऊपर। उसके बाद आप अपनी फेसबुक के ऊपर जाते हैं। जब आप अपनी फेसबुक के ऊपर जाते हैं, आपको मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जो है एडवर्टाइजमेंट शो होने लग जाती है। उसमें क्या होता है कि दराज डॉट पी के वाले जो हैं वो आपकी जो आइडेंटिटी थी उसको कैप्चर कर रहे थे, वो आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे थे और उसके बाद वो किसी थर्ड पार्टी को जो है वो सेल करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन, जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ होती हैं, और फिर वो एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ आप जो अपने सोशल मीडिया वगैरह जो भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हो, वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट शो करना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये कोई ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता, ये जो है बाकायदा आपकी आइडेंटिटी को कैप्चर किया जा रहा होता है और उसके बाद आपके जो है आपकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट्स शो की जा रही होती हैं। तो सबसे बड़ा इस काम जो है स्पाईवेयर का वो यही है, ठीक है। उसके अलावा जैसे एग्जांपल दी हुई है की लॉगर्स यूज्ड टू कैप्चर एंड रिकॉर्ड की स्ट्रोक्स, ये एक सॉफ्टवेयर है, स्पेशली एक स्पाईवेयर है। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ हैकर्स या क्रैकर्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर सेंड कर देते हैं किसी भी फाइल के साथ, ठीक है, और आपको पता नहीं होता। वो की लॉगर आपकी जो है वो सारी जो भी आप कीज प्रेस कर रहे होते हैं उनको वो नोट करके जिस यूज़र ने उसको इंस्टॉल किया उसको भेजते रहते हैं। और उससे क्या होता है कि वो आपकी की स्ट्रोक से, पैटर्न से जो है वो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपने कब कोई यूज़र नेम या पासवर्ड एंटर किया है, ठीक है। तो उससे आपके अकाउंट्स वगैरह या आपके कंप्यूटर या आपके जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं जहाँ पर आप कोई यूज़र नेम या पासवर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, वो बहुत इजीली जो है आपके पासवर्ड वगैरह को रिट्रीव कर लेते हैं आपकी की स्ट्रोक्स की हेल्प से। उसके बाद एडवेयर, यही एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। एडवेयर इज अ मालवेयर विच ऑटोमेटिकली प्लेज, डिस्प्लेज और डाउनलोड्स एडवर्टाइजमेंट ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट ओपन करते हैं, आप एक कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, वहाँ पर जो है फॉरन एक ऐड जो है वो पॉपअप हो जाता है, साइट पे ऐड चल रहे होते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा एडवेयर होता है। या आप कंप्यूटर में कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसके बाद जो है अगर उसके साथ कोई एडवेयर अगर कोई इंस्टॉल हो गया है मोबाइल की एप्लीकेशन के अंदर, तो वो फिर क्या होता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करना शुरू कर देता है, ठीक है। एडवेयर इज अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज एन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इन अ बैनर और पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो वही होती है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप, एक नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, एक स्क्रीन के ऊपर एक विंडो ओपन हो जाती है, स्मॉल विंडो, उसको कहते हैं पॉपअप विंडो या बैनर, ऑन वेब पेजेस, ईमेल मैसेजेस और अदर इंटरनेट सर्विसेज। सम टाइप्स ऑफ एडवेयर में आल्सो कंटेन वायरसेस, वर्म्स और स्पाईवेयर। ऐसा भी होता है, यूजुअली मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा ही होता है कि जो एडवेयर है जब आप उस ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी एप्लीकेशन का ऐड है, ठीक है, और आपको वो कह रहे हैं कि जी इससे आपकी परफॉर्मेंस इनहांस हो जाएगी मोबाइल फ़ोन की या इस तरह से, और आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। हो सकता है कि वो जो आपने क्लिक कर दिया है अब वो आपकी मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस इंस्टॉल कर दे, ठीक है। तो एडवेयर जो है ये दूसरी चीज़ें भी, मेन पर्पज़ एडवेयर का एडवर्टाइजमेंट करना होता है, लेकिन इसके साथ हम दूसरी चीज़ें भी एम्बेड कर सकते हैं उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। अच्छा जी, व्हाई डू पीपल मेक मालवेयर? लोग बनाते क्यों हैं ये चीज़ें, उनको मिलता क्या है?
हाँ, सबसे पहला जो इसका रीज़न है, सम पीपल थिंक इट्स फनी टू क्रिएट मिसचीफ बाय क्रिएटिंग मालवेयर, दे एंजॉय कॉजिंग ट्रबल एंड मेकिंग अदर्स सफ़र। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे हमने क्रैकर वाले उसमें पढ़ा था। ठीक है, कि एंजॉय करने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए, उनको एक अचीवमेंट सी फील होती है, हमने ये काम कर दिया, वो हमने बड़ा तीर मारा है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो एक मालवेयर को क्रिएट करते हैं और सेंड करते हैं कि दूसरे लोग उससे परेशान हों और वो उसमें अपनी अचीवमेंट या अपनी इंजॉयमेंट जो है वो फील करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो है ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई डू पीपल मेक मालवेयर। उसमें सबसे पहला यही था कि उन्हें मज़ा आता है एक काम करके, दूसरों को तंग करके। नंबर सेकंड ये था, मैं आपको बुक से एग्जांपल दे रहा था कि जो सबसे पहला वायरस जो क्रिएट किया गया था वो पाकिस्तानियों ने क्रिएट किया था। 2 पाकिस्तानी भाई थे और उन्होंने वो वायरस जो है वो क्रिएट किया था। तो कुछ लोग इस लिए भी करते हैं कि ताकि दुनिया को जो है वो पता चले कि जी हमें जो है वो कैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या कोई वायरस वगैरह सेंड कर सकते हैं या हैक कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो वो फेमस होने के लिए भी करते हैं। ठीक है, या अपना इन्फ्लुएंस शो करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए। इफ इनफ कंप्यूटर्स गेट इन्फेक्टेड दे कैन अर्न मनी फ्रॉम ऑल द एड्स डिस्प्लेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एडवेयर है, ठीक है, आप जब भी उस ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट बेसिकली किस लिए शो करते हैं? पैसे कमाने के लिए। आपके टीवी चैनल जो है वो सारे किसके ऊपर चल रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो जब आप उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, उसकी कंपनी की मार्केटिंग होती है, वो उनको पैसे दे रहे होते हैं। नंबर सेकंड के, जो आप अगर उस ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, तो उससे उसको वो जो यूज़र यूज़र है या जो प्रोग्रामर है वो मनी अर्न करेगा। ठीक है, तो एक ये भी पर्पस होता है कि वो पैसे बनाने के लिए भी ये मालवेयर जो है वो क्रिएट करते हैं। अ पर्सन कुड गेन एक्सेस टू विक्टिम्स अकाउंट एंड स्टील देयर virtual goods and currency. A person could gain access to a victim's account and steal their virtual goods and currency. ठीक है, जैसे हमने की लॉगर की बात की, स्पाईवेयर की बात की, तो वो उससे आपके जो क्रेडिट कार्ड्स इंफॉर्मेशन है उसको भी जो है वो स्टील कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप अपना किसी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उससे जो है अम, आप अपना कार्ड नंबर भी एंटर कर रहे हैं, आप अपना पासवर्ड भी एंटर कर रहे हैं, आप अपना नेम भी एंटर कर रहे हैं, आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करें, तो वो की लॉगर की हेल्प से आपकी सारी चीज़ें जो है वो कैप्चर कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद आपका जो है वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सिम्पटम्स ऑफ मालवेयर। कंप्यूटर्स रन स्लोअर देन यूजुअल। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस वगैरह आ जाता है, तो क्योंकि उसने आपकी सारी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई होती है प्रोसेसर और रैम के ऊपर, तो आपके जो बाकी प्रोग्राम्स हैं वो उनको स्पेस नहीं मिलती और वो स्लो हो जाता है आपका कंप्यूटर। यू फील दैट योर कंप्यूटर इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क। कंप्यूटर नो लॉन्गर बूट्स अप। ऐसा भी होता है कि आपकी विंडोज़ करप्ट हो जाती है और आपकी विंडोज़ कभी ओपन ही नहीं होती। बूटिंग का जो प्रोसेस है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था, वो पूरा ही कंप्लीट ही नहीं होता। ठीक है, स्क्रीन समटाइम्स फ्लिकर। आपकी स्क्रीन जो है वो ब्लिंक करती है। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि जो प्रोग्राम है वो तेज़ी से चल रहे होते हैं। ठीक है, सारा प्रोसेसर उसी को चला रहा होता है, तो आपकी जो जब आउटपुट मॉनिटर के ऊपर नहीं मिलता तो उससे आपकी स्क्रीन फ्लिकर करती है। पीसी बीप्स periodically। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आपकी रैम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है या आपके स्पीकर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो वो आ, आपकी जो है वो एक बीपिंग साउंड जो है वो भी आती है। ठीक है, उसके बाद सिस्टम क्रैशेस फॉर नो रीज़न। आपका सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाता है। जाहिर सी बात है, वो वायरस या तो इस तरह से डिज़ाइन हुआ होता है, या तो वो सिस्टम को क्रैश कर देता है, या तो वो रन इतना ज़्यादा हो रहा होता है, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, इतनी ज़्यादा होती है कि आपका सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाता है। फाइल्स डायरेक्टरीज समटाइम डिसअपीयर। जो आपकी फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं वो हाइड हो जाते हैं, या वो रिमूव हो जाते हैं, वो डिलीट हो जाते हैं, या वो अनयूजेबल हो जाते हैं, जैसे हम शुरू में यूएसबी वाली एग्जांपल की थी। डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि वो आपकी कुछ सर्विसेज को डिसेबल कर देता है और आप उन सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकते। जब आप कोई फाइल वगैरह अपनी कोई ओपन करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है जब वो चलाएंगे, तो वो आपको एक्सेस डिनाइड का जो है वो एरर डिस्प्ले कर देगा और आप अपनी जो सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज़ नहीं कर सकेंगे। हाउ मालवेयर स्प्रेड्स। मालवेयर जो है ये हमारे पास स्प्रेड कैसे होता है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर हमने शुरू में डिस्कस किया कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका लाइसेंस वगैरह था, लेकिन आपने उसको विदाउट लाइसेंस जो है किसी दूसरे सीडी वगैरह से या ऑनलाइन या क्रैक वगैरह करके उसको
इंस्टॉल किया हुआ है, वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर मोस्टली कंटेन्स वायरसेस। ईमेल अटैचमेंट्स, आपने कोई ईमेल ओपन की, अननोन ईमेल थी, किसी अननोन बंदे से आई हुई थी, स्पैम था, ठीक है, और उसके अंदर जो है फिर आपने उसमें कोई लिंक वगैरह था, कोई अटैचमेंट थी, आपने वो ओपन की और वो बेसिकली कोई मालवेयर होगा। वेब लिंक्स, ठीक है, अगेन जैसे ईमेल अटैचमेंट्स हैं वैसे ही कोई लिंक होगा। जैसे एडवेयर की हमने बात की कि आप जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि उसमें कोई मालवेयर हो, ठीक है। उसके बाद फाइल शेयरिंग, यूएसबी वाली एग्जांपल आपकी, ठीक है, कोई इन्फेक्टेड फाइल अगर आप उसको शेयर करते हैं, उसको इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, उसको यूएसबी या सीडी वगैरह से ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें भी से भी वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद हमने इन वायरस को टैकल कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम कहते हैं एंटीवायरस या एंटी मालवेयर। Antivirus software is software program that attempts to identify, neutralize और eliminate malicious software. एंटीवायरस का काम क्या होता है कि ये आपके कंप्यूटर में थ्रू आउट जो है वो स्कैनिंग कर रहा होता है और ऐसे कोड्स फाइंड आउट कर रहा होता है जो कोड्स नॉर्मल जो है उस यूज़ को जो है ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने शुरू में कहा कि वायरस क्या एक प्रोग्राम है, मालवेयर क्या एक प्रोग्राम है बेसिकली जो आपको बेनिफिट नहीं बल्कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो वो आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो ऐसे कोड को जो है वो फाइंड आउट करता है जो कि आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। वो प्रॉपर उनकी डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, वो उस कोड पीस ऑफ कोड को जो है वो सर्च करता है आपके कंप्यूटर में से। The term antivirus is used because the earliest examples were designed exclusively to combat computer viruses. मालवेयर, अभी तो हम मालवेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे हम कॉमन यूज़ के अंदर हमें नहीं पता कि मालवेयर है या एडवेयर है स्पाईवेयर है, हम उसको एज अ वायरस कंसिडर करते हैं। क्या हो गया जी, वायरस आ गया, ठीक है। तो एंटीवायरस क्यों नाम रखा भाई, एंटी मालवेयर हम उसको क्यों नहीं कहते, ये एंटी स्पाईवेयर, एंटी एडवेयर ये क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारे पास जो सबसे पहले जो मालवेयर था वो सारा का सारा वायरस था, ठीक है। ये एडवेयर स्पाईवेयर ये सारी बात की चीज़ें। तो सबसे पहले जो एंटीवायरसेस बने थे वो वायरस को बेसिकली टैकल करने के लिए बने थे और वही टर्मिनोलॉजी अभी तक कंटिन्यू हो रही है। ऑल्दो कि अब जो आपके पास मॉडर्न एंटीवायरसेस है वो एंटी वायरस भी हैं, एंटी वर्म्स भी हैं, एंटी ट्रोजन्स भी हैं, एंटी स्पाईवेयर भी हैं, एंटी एडवेयर भी हैं। मींस हर तरह की जो है वो उसको जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है उसको डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। Modern antivirus software is now designed to combat a wide range of threats, including worms, phishing attacks, trojans, often described collectively as malware. ठीक है, ये trojans और phishing attacks और spam ये भी सारी वही malware की types हैं, ठीक है। इनकी definition अलग अलग है, लेकिन आपकी बुक में जिक्र नहीं है तो मैंने भी इसको explain नहीं कर रहा। उसके बाद आप जो क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो है वो विंडोज़ यूज़ करते हैं, मैक बुक बहुत कम यूज़ होती है, जो एप्पल का सॉफ्टवेयर है वो बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर हमारे पास जो पीसीज़ या लैपटॉप्स वगैरह है उसके अंदर हम विंडोज़ जो है वो यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ का जो है एक बिल्ट इन एंटीवायरस आता है जिसको पहले विंडोज़ डिफेंडर कहते थे, अब उसका नेम जो है वो चेंज होकर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो गया, ठीक है। तो विंडोज़ 10 जो लोग यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 8.1 जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वो बिल्ट इन जो है विंडोज़ डिफेंडर या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एक एंटीवायरस है, वो पहले से होता है। अब आपको कोई उसको अलग से डाउनलोड या इंस्टॉल करने की या परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। Formerly known as Windows Defender, Microsoft Defender antivirus still delivers the comprehensive, ongoing, and real-time protection you expect against software threats like viruses, malware, and spyware across email, apps, the cloud, and the web. तो ये बेसिकली आपका जो इंटरनेट से आप जो भी आपके ब्राउजर्स हैं उनको भी सिक्योर करते हैं। आप जिन वेबसाइट को एक्सेस करते हैं उसमें भी आपको फ़ौरन बता देगा कि नहीं जी ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको फ़ौरन बता देगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये वेरीफाइड सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। इसका उसके बारे में उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, ठीक है। वो आपको हर चीज़ जो है या अपने कंप्यूटर के अंदर जो है कोई आपका स्पाईवेयर या मालवेयर वगैरह आ गया तो वो फ़ौरन आपको जो है बता देगा कि जो है ये सॉफ्टवेयर या ये जो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें या ये जो फाइल है, ठीक है, इट मे कंटेन अ वायरस, ठीक है, और उसको वो रिमूव करने के लिए आपको बोलेगा। तो ये हमारा जो है आज का सारा लेक्चर था। इसमें आज हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड सारा पढ़ा। एक लेक्चर और रह गया हमारा इस चैप्टर का जिसमें हम कंप्यूटर एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जिन स्टूडेंट्स को इन दोनों लेक्चर्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या उन्होंने कोई क्वेश्चंस जो हैं वो मार्क नोट डाउन करके रखे हुए हैं,
वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बताएं, और उनके लिए मैं फिर एक स्पेशल क्लास जो है हाफ एन आवर की जो है वो कंडक्ट करूंगा, जिसके अंदर वो मुझसे इंटरेक्ट कर सकेंगे और अपने क्वेश्चंस पूछ सकेंगे, और मैं उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा।